हम आपको ले चलते हैं इस चुनाव की सबसे हॉट सीट यानी रायबरेली। आप चाहें तो रायबरेली को इस चुनाव की नंबर 1 सीट भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना सस्पेंस कहीं और नहीं है जितना रायबरेली में। इससे पहले रायबरेली में इतना सस्पेंस 1980 में था, जब 77 की हार के बाद इंदिरा गांधी ने दोबारा यहां से चुनाव लड़ा था। ठीक 44 साल बाद उसी विरासत को बचाने के लिए राहुल गांधी खुद रायबरेली के मैदान में है। रायबरेली में किसे पॉलिटिकल प्रॉफिट होगा? राहुल गांधी विरासत की सीट बचा पाएंगे या बीजेपी ये सीट भी छीन लेगी? इसके लिए आपको 4 जून तक का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल देखें तो इस चुनाव की सबसे हॉट सीट बन जाने से ताबड़तोड़ रैलियां होने, बड़े बड़े नेताओं के दौरे और हर पार्टी के यहां दौड़े चले आने से रायबरेली शहर जरूर अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा है। रायबरेली कैसे प्रॉफिट में है हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि ये प्रॉफिट कैसा है और कितने दिन का है। लेकिन उससे पहले आपको रायबरेली में आज की इमोशनल लड़ाई का छोटा सा अंश देखना चाहिए। रायबरेली में प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले कांग्रेस और बीजेपी ने जमकर जोर लगाया। कांग्रेस ने ITI मैदान में रैली की, जिसमें राहुल गांधी के लिए वोट मांगने खास तौर से सोनिया गांधी पहुंची। उन्होंने रायबरेली से गांधी परिवार के 100 साल के रिश्तों का वास्ता दिया। सोनिया की पंच लाइन थी, अपना बेटा सौंप के जा रही हूं, वो आपको निराश नहीं करेगा। सोनिया गांधी से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली में दूसरी रैली की। उन्होंने फिर विरासत पर सवाल उठाए और दावा किया कि विरासत वाला भ्रम 4 जून को खत्म हो जाएगा। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमेठी में स्मृति बहन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है। तो कल शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा और 20 को वोटिंग हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है रायबरेली की रौनक भी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि इस वक्त मेन अट्रैक्शन बन जाने से रायबरेली के बिजनेस, उसके काम धंधे में बहार है। रायबरेली में गिने चुने 5-6 बड़े होटल्स हैं, जिनमें कई दिनों से बुकिंग फुल है। आमतौर पर लखनऊ और सुल्तानपुर पास होने से यूपी के नेता वहीं से आते हैं और लौट जाते हैं। होटलों के बाहर खड़ी ये गाड़ियां दूर के राज्यों के उन नेताओं की हैं जिनकी पार्टी ने रायबरेली में ड्यूटी लगाई है। आम दिनों में 2000 रेंट वाले ये रूम इस वक्त 3500 रुपए पर डे पर बुक है। इनके अलावा 20 के करीब छोटे होटल या कहें लॉज हैं। इनका भी किराया दोगुने के करीब है। ये और पहले से बुक है। शहर के भोजनालयों और आउटर सर्कल के ढाबों की भीड़ बता रही है कि बाहर से कितनी संख्या में पॉलिटिकल वर्कर आए हुए हैं। ग्राहकी अचानक से बढ़ी है, इसलिए काम के लिए एक्स्ट्रा वर्कर रखने पड़े हैं। यहां तक कि आलू पूड़ी, छोले भटूरे के ठेलों और चाय की गुमटियों पर भी पहले से मुकाबले ज्यादा भीड़। जहां 10 लोग बैठ जाएं, वहां सिर्फ एक ही चर्चा है कि रायबरेली गांधी परिवार के पास रहेगी या फिर वही होगा जैसा बीजेपी दावा कर रही है। रायबरेली में भीड़ के बढ़ने का असर टैक्सी और ऑटो रिक्शा वालों की कमाई पर भी दिख रहा है। हालांकि इन लोगों ने होटल वालों की तरह किराया नहीं बढ़ाया है, लेकिन सवारियों के फेरे बढ़ जाने से दिन भर की कमाई में बड़ा जंप आया है। चुनावी प्रॉफिट पाने वालों में एक किरदार मिथुन भी है। जब से राहुल गांधी ने मिथुन से शेव बनवाई है, वो और उसका न्यू मुंबा देवी हेयर कटिंग सैलून छाया हुआ है। रायबरेली और अमेठी में जो भी राजनेता है वो एक बार हाजिरी लगाने को आतुर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस आतुरता की वजह से यहाँ का जो जमीनी व्यवसाय है
वो बूम पर है। क्या स्थिति है? होटल में रूम है? नहीं, अभी तो सोल्ड आउट है हमारा जी। रेट क्या है? हमारा सब 1000 से स्टार्टिंग है। पहले क्या था? पहले सब 2500 था। बढ़ा, कुछ बढ़ा है? हाँ बढ़ाया है? जी 20%। तो मतलब बढ़ाया है तो भी जगह नहीं है? नहीं, अभी बिल्कुल भी कहीं भी रूम खाली नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है और कहीं भी खाली नहीं है रायबरेली का। हमने ओम शिवाय होटल में रूम लिया जहाँ 2000 रुपये पर नाइट का चार्ज उन्होंने बताया। जो आम लोगों ने दूसरों जगह से हमने पता किया तो जैसे रेट नॉर्मल रेट रहता है, तो अब चुनाव के समय कुछ रेट बढ़े हुए हैं। होटल व्यवसाय आज की डेट में खराब से खराब होटल फुल है, कहीं भी जगह नहीं मिलेगी आपको। रायबरेली में एकदम कहा जा रहा पूरा देश उतर गया है। देश कैसे उतर गया है? देश राहुल गांधी जब देश का प्रधानमंत्री रायबरेली से लड़ रहा है चुनाव, तो उसके समर्थन में देश तो उतर ही गया। रायबरेली वालों की निगाह से अगर जाने तो क्या है, किस तरह का दृश्य दिख रहा है? पहले सड़क पर सन्नाटा रहता था, अभी भीड़ है, क्या लग रहा है? ये चुनाव का माहौल है, इस वजह से थोड़ा भीड़ दिख रही है, बाकी इतनी भीड़ नहीं रहती है। व्यवसाय इन दिनों कैसा चल रहा है? इस समय अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है। पहले कैसा था? पहले थोड़ा कम था, अब थोड़ा बढ़ा है। कारण जानना चाहेंगे? रैलियों की वजह से। अच्छा जी। आम दिनों की अपेक्षा इन दिनों कितनी बढ़ोतरी है? या वो आम दिनों से ज़्यादा थोड़ी बढ़ती है जी। कारण क्या मान रहे हैं? कारण है चुनावी माहौल। चुनावी मूड? क्या लोग आ रहे हैं या आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहा है। आपका व्यवसाय कितना बड़ा है? आगे बाहर 900 कमाई दो, पहले कितने थे? पहले 300 400। मोदी जी को सपोर्ट है, योगी जी को सपोर्ट है बस। और यहाँ आकर यहाँ के व्यवसाय को भी सपोर्ट कर रहे हैं? व्यवसाय तो खाना पीना तो करना ही है भाई साहब, नाश्ता करने आए तो पूरा माहौल जमा हुआ है, देख रहे हैं। बिल्कुल सब लोग बाहर से बुलाए गए हैं, ऐसा लग रहा है। रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जी न्यूज़।